हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ में, जिसके अंदर आपका 100% सिलेबस कवर हो जाता है। चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी 4.0 का जो अगस्त में वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी अभी से आप अच्छे से कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज हमने टोटल 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हुए हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क और कार्प के मस्तिष्क के बीच सबसे स्पष्ट अंतर क्या होगा? मैंने परसों को वीडियो जो डाला था उसमें मैंने बताया था मानव मस्तिष्क और कार्प के अंदर एक अंतर होता है, उसको हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिबैलम या ऑप्शन डी है सेरेब्रम कॉर्टेक्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मस्तिष्क और ग्रंथि तंत्र के बीच प्रमुख कड़ी क्या है? पहला ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सीएनएस या ऑप्शन डी है मिड ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, न्यूरॉन की कोशिका शरीर को भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन या ऑप्शन डी है सोमा। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा सोमा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्स और अनुभूति के लिए कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है राचेल और स्टीफन कपलान, ऑप्शन बी है डोरिन किमूरा या ऑप्शन सी है कट कोफका या ऑप्शन डी लॉरेंस कोलरबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोरिन किमूरा सेक्स और अनुभूति के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सह संस्थापक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन है रॉचेल और स्टीफन, डोरेन किमुरा, कर्फ कोफका या ऑप्शन डी है लॉरेंस कोलरबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉल कोफका आपके गेस्टल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप बिहार स्टेट में 2023 में भी सवाल पूछा गया था, इसलिए इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो छात्र हाई स्कूल से बेहतर प्रदर्शन करते हैं वो कॉलेज में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये किसका उदाहरण है? एक नकारात्मक या ऑप्शन बी है ये शून्य सहसंबंध या ऑप्शन सी है एक सकारात्मक या ऑप्शन डी एक पूर्ण सहसंबंध। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, जिन्होंने क्लास 10 में या 11-12 में जो भी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते हैं तो कॉलेज में जाकर चाहे वो 11-12 हो चाहे वो ग्रेजुएशन हो उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने उनका जो बेसिक होता है 9, 10, 11, 12 में काफ़ी अच्छे से अपने चैप्टर को अपने बुक को पढ़ा है, इसलिए उनका जो बेसिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए वो कॉलेज में भी बेटर कर पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे क्लास स्किप करके डायरेक्ट 5 से मैट्रिक दे दिए हैं। ऐसा स्पेशली बिहार में ज़्यादा होता है कि बच्चे 5-7 में पढ़ते हैं और 2 साल बाद डायरेक्ट मैट्रिक का फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा करने से उनका जो बेसिक है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जब वो 11-12 में जाते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो उनका संबंध होता है नकारात्मक। लेकिन जिनका बेसिक काफ़ी अच्छा है, उनका जो प्रदर्शन होता है वो एक सकारात्मक होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ में निम्नलिखित में किसे छठा मनोविज्ञान माना गया है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद
या ऑप्शन सी है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या ऑप्शन डी ज्योतिषी। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। ये प्रेजेंट में सवाल आपके झारखंड पीजीटी में पूछा गया था कि निम्नलिखित में छठा मनोविज्ञान किसे माना गया है। और याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिष को मनोविज्ञान का छठा मनोविज्ञान माना गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा। मैं वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपको बताना है कि प्रेम के प्रथम अनुभवजन्य माप के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लेखक हैं, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जिक रूविन, ऑप्शन बी है बोरिस सेडिस, ऑप्शन सी है नॉबर्ट सराज या ऑप्शन डी है डिडरिक स्टेपल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा जिक रूविन। क्वेश्चन नंबर 9 है मौलिक एट्रीब्यूशन ट्रीटी का अग्रणी शोध किसने किया था। ये भी सवाल आपके झारखंड पीजीटी में पूछा गया पेपर है। मौलिक एट्रीब्यूशन ट्रीटी का अग्रणी शोध किसने किया। अब्राहम मैस्लो, विलियम रिच, रॉबर्ट रोटलेस या ऑप्शन डी है ली रॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि धर्म के मनोविज्ञान के लिए कौन जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रूस हुड, फेलिक्स ग्वाटरी, विलियम जेम्स या ऑप्शन डी है के रेडफील्ड जैमसन। तो आपने साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आपको बताया भी जाता है कि धर्म के मनोविज्ञान के लिए विलियम जेम्स को माना जाता है। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको धर्म का मनोविज्ञान अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डायग्नोस्टिक मनोविज्ञान, जिसे आप हिंदी में नैदानिक मनोविज्ञान और विवाह एवं परिवार चिकित्सा के लिए कौन जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हंस वार्मन गैसमैन, ऑप्शन बी है गॉड किंगंजर या ऑप्शन सी है फॉनड या ऑप्शन डी है क्रिश्चियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिश्चियन। आपके नैदानिक मनोविज्ञान या विवाह एवं परिवार चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विकासात्मक संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान के लिए कौन जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रूस हुड, फेलिक्स ग्वाटरी, विलियम जेम्स या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रूस हुड। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना और एक भी क्वेश्चन बिना सोचे समझे टिक आउट मत करना। और इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके बार बार आप प्रैक्टिस करना, आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जेम्स लिंग भावना के सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रूस हुड, फेलिक्स, विलियम जेम्स या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जेम्स लिंग भावना का सिद्धांत आपके विलियम जेम्स ने दिया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन जन मनोविज्ञान से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अब्राहम मोल्स, ऑप्शन बी है विलियम ब्रिज या ऑप्शन सी है रॉबर्ट रोसनल या ऑप्शन डी है ली रॉस। तो याद रखना जन मनोविज्ञान की जब भी बात आएगी तो विलियम रिच आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन सा पैगमिलियन प्रभाव से संबंधित है। आपने पैगमिलियन प्रभाव आपने साइकोलॉजी आपको एनसीईआरटी में पढ़ा होगा और आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलता है पैगमिलियन प्रभाव। तो आपको बताना है कि इससे कौन से संबंधित है। अब्राहम मास्लो, विलियम रिंच, रॉबर्ट रोटल या ऑप्शन डी है एली रॉस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए कौन जाने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बात की जा रही है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। यहाँ पर सिर्फ संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में होता संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं तो आपका राइट आंसर होता पियाजे। लेकिन इसमें आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए कौन जाना जाता है।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा पिमेंट गोवेट। यहाँ पे गलती से भी अगर ऑप्शन में दे दे प्याजे, तो प्याजे को टिक आउट मत कर देना, क्योंकि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ पूछा जाता संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो आपका राइट आंसर होता प्याजे। लेकिन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के लिए आपके पिमेंट गोवेट को जाना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद ने मनोविज्ञान बनाने में क्या मदद की थी? पहला ऑप्शन है सनक, विज्ञान, विशेषता, या ऑप्शन डी है धोखा। तो याद रखना, व्यवहारवाद ने विज्ञान को मनोविज्ञान बनाने की मदद की थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकासात्मक मनोविज्ञान व्यवहार पर डैश के प्रभाव का अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन है मार्केटिंग, सीखने की अक्षमताएं, उम्र बढ़ना, या ऑप्शन डी है रोबोटिक्स। तो विकासात्मक मनोविज्ञान व्यवहार पर सीखने की अक्षमताएं को प्रभाव को अध्ययन करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फ्रॉयड द्वारा विकसित चिकित्सा पद्धति क्या कहलाती है। मैंने आपको पहले भी एनसीईआरटी में आपको बताया था कि फ्रॉयड द्वारा जो विकसित चिकित्सा मनोविश्लेषण कहलाती है, इसलिए आप इनके सिद्धांत के नाम से भी जानते हो, मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो कि आपके फ्रॉयड साहब ने दिया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रॉयड ने हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में डैश की भूमिका पर जोर दिया था। पहला ऑप्शन है मन की संरचना, हमारे व्यवहार का कारण, पुरस्कार एवं दंड का हमारा इतिहास, या ऑप्शन डी है अचेतन। तो आपको पता होगा फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को आकार देने के लिए 3 भूमिका पर जोर दिया था। पहला आपका ईद, दूसरा आपका ईगो, और तीसरा आपका सुपर ईगो, जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा अचेतन, जिसे आप चेतन, अचेतन और अग्रचेतन के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा अचेतन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोविज्ञान का संरचनावादी स्कूल क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चेतन अनुभव को तोड़ने के लिए आत्मनिरीक्षण का उपयोग किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक तार्किक स्पष्टीकरण जो पर्याप्त रूप से प्रयास किए जाने तक सशर्त रहता है, उसे ए एन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सिद्धांत, या ऑप्शन बी है कानून, या ऑप्शन सी परिकल्पना, या ऑप्शन डी है प्रयोग। जब भी आपका लॉजिकल स्पष्टीकरण की बात की जाए, तो आपका राइट आंसर होगा परिकल्पना। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूख और प्यास में शामिल मस्तिष्क तंत्र का अध्ययन संभवतः किसके द्वारा किया जाएगा? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व सिद्धांतकार, ऑप्शन बी है संवेदी मनोवैज्ञानिक, शिक्षण सिद्धांतकार, या ऑप्शन डी है जैव मनोवैज्ञानिक। अगर आपने एनसीईआरटी भूख और प्यास मैंने आपको डिटेल में बताया था, जो कि आपके जैव मनोविज्ञानिक के अंदर आपको पढ़ना होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनोवैज्ञानिकों के बीच विशेषता का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए कि साइकोलॉजी के बीच सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र किसे माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नैदानिक और परामर्श। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुभूति शब्द का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है भविष्य का भविष्यवाणी करना, विश्लेषण और संश्लेषण, सोचना या जानना, या ऑप्शन डी है आत्मनिरीक्षण। तो याद रखिएगा, अनुभूति का जो सही अर्थ होता है वो होता है सोचना या जानना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और आपको बताना है कि बरबरा मंदबुद्धि बच्चों का भाषण कौशल सिखाने के लिए कंडीशनिंग सिद्धांतों को लागू कर रही है। एक मनोवैज्ञानिक रूप में उनका दृष्टिकोण किस प्रकार प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन है फ्राइडियन, गेस्टाल्ट, प्रकार्यवादी, या ऑप्शन डी है व्यवहारवादी। फ्राइडियन को आप फ्राइड के नाम पे पढ़ा था, फ्राइडियन। गेस्टाल्ट आपके कोफका को माना जाता है और व्यवहारवादी आपके वाटसन को माना जाता है। तो आपको बताना है कि
कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो याद रखना, कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, पावलोव। और पावलोव आपके व्यवहारवादी थे, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको बताना है कि इसकी आलोचना की गई थी, सख्त व्यवहारवादी हमारे जीवन में डैश के महत्व को पहचानने में विफल रहते हैं। पहला ऑप्शन है इनाम, सोच, सजा या ऑप्शन डी है उत्तेजना। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको बताना है कि एक मनोवैज्ञानिक जो उदारवादी है, उसका सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? इस चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिए, जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सारे लोग वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणा लेना आपका मनोविज्ञान उदारवादी का सबसे अच्छा वर्णन माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मास्लो ने अपनी क्षमता को विकसित करने और सर्वश्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने क्या कहा था, आपको ये बताना है। आत्म छवि कहा था, आत्म अवधारणा कहा था, आत्मसम्मान कहा था या ऑप्शन डी आत्मबोध कहा था। तो अगर आपने मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें आत्मबोध का बहुत बार जिक्र किया गया है आवश्यकता का सिद्धांत में। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मनोगतिक दृष्टिकोण विकास में डैश की भूमिका पर जोर देता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मनोगतिक दृष्टिकोण होता है वो आपके शरीर विज्ञान, आनुवांशिकी और जैव रसायन और विकास पर सबसे ज़्यादा भूमिका देता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व करे और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा। क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए सवाल है, चाहे आपका झारखंड पीजीटी हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे यूपी या आपका बिहार। ये 4 स्टेट से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, जो अभी तक आपके 2023 और 24 में सवाल पूछे गए हैं। तो इस 30 क्वेश्चन को एक्यूरेटली याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आपको 300 में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आपको सारे पीडीएफ आपको फ्री में दिए जाएँगे। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्रेशन के साथ दिया जाएगा, जिसमें आपका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11-12 का भी मिल जाता है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, तो आसानी से आप साइकोलॉजी पेपर क्वालीफाई कर जाओगे। बस जितना आपको दिया जाए, अगर आप उतना कंप्लीट कर लो, तो 100% आपका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।